झटका लगा है, क्योंकि हाईकोर्ट से भी अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को झटका, क्योंकि आज अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुनाया जाना था दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से, और अब फिलहाल ये कहा जा सकता है कि उन्हें जेल में ही रहना होगा। ज्यादा जानकारी के साथ नवीन निशांत इस समय हमारे साथ में जुड़ रखे हैं। नवीन, आज फैसला आना था, फैसला आ चुका है और अरविंद केजरीवाल जेल में ही रहेंगे। आखिर क्या है फैसले की बड़ी बातें? बिल्कुल, देखिए, हाईकोर्ट ने जो स्टे लगाया था उसे लागू रखा है। यानी निचली अदालत ने अरविंद केजरीवाल को बेल दी थी और हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगाई थी और उस पर ऑर्डर रिजर्व कर लिया था। यानी आज फैसला सुनाया जाना था और हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है। और हाईकोर्ट ने जो स्टे लगाया था अरविंद केजरीवाल की जमानत पर, उसे बरकरार रखा गया है। यानी अभी के समय अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में ही रहेंगे। जब हाईकोर्ट ऑर्डर सुना रहा था तो हाईकोर्ट ने कई टिप्पणियां की और हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि निचली अदालत ने जो ईडी द्वारा सभी डॉक्यूमेंट्स दिए गए थे, जो सभी फैक्ट्स दिए गए थे, उनको ठीक तरीके से नहीं पढ़ा क्योंकि समय की कमी थी। तो इन तमाम मुद्दों के आधार पर जो स्टे हाई कोर्ट ने लगाया था उसे अभी के समय बरकरार रखा है। लेकिन नवीन, आज इस फैसले के आने के पहले ही अरविंद केजरीवाल की तरफ से बताया जा रहा है 20 पन्नों का एक हलफनामा भी पेश किया गया था। ये कहा जाए वो हलफनामा भी काम करता हुआ नजर नहीं आया। देखिए, जब हाईकोर्ट में बीते दिनों सुनवाई हो रही थी इस मामले की और जब सुनवाई खत्म होने के बाद जब ऑर्डर रिजर्व किया गया तो उसके बाद हाईकोर्ट ने कहा था कि दोनों पक्ष, चाहे वो ईडी हो चाहे वो अरविंद केजरीवाल के वकील हो, वो लिखित में जो हलफनामा है वो दाखिल कर सकते हैं। कुछ एडिशनल जानकारी होती है वो कोर्ट के सामने दाखिल कर सकते हैं। कल ईडी ने इस मामले में जो अपनी रिपोर्ट है वो सौंपी थी हाईकोर्ट को और अरविंद केजरीवाल के वकील ने भी करीब 20-21 पन्नों का जो हलफनामा है वो दाखिल किया। लेकिन आज जब 2:30 बजे के करीब जब जो जजेस बैठे हाईकोर्ट के, उन्होंने फिर ऑर्डर पढ़ना शुरू किया और उसमें जो लोअर कोर्ट थे उसके जो जजमेंट थी उससे कहीं ना कहीं जजों ने इत्तेफाक नहीं रखा और जजों का ये कहना है कि हाईकोर्ट का जो फैसला था वो पूरी तरह से तथ्यों से परे था, क्योंकि उनका ये कहना था कि जो लोअर कोर्ट ने फैसला दिया है उसमें कई चीजों का ध्यान नहीं रखा गया, खासकर सेक्शन 45 जो पीएमएलए के अंडर। चलो 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 बाहर निकलना, बोलो सर। इधर ही सर यहीं कर दीजिए सर, थोड़ा कैमरा पीछे कर ले यार। Let's listen to what he's saying. So what order has been passed by the High Court? So today, sir, the High Court has appreciated our arguments and has stayed order of bail in favor of Mr. Kejriwal. So what are the observations made by the High Court bench, sir, on your application? There are several observations made. One regarding Section 45. Section 45. 45 having not been considered properly. Another is that the papers which were submitted have not been perused by the court. That's it, please. क्या कर रहे हो आप? ओके हो गया, हटो भाई, एनआई करने दो, बार से जो बातें रखी गई उसे कोर्ट ने सुना, उसे कोर्ट ने माना भी और अरविंद केजरीवाल फिलहाल अभी सलाखों में ही रहेंगे, उन्हें राहत मिलती हुई नजर नहीं आती।